आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं सुपरपोजिशन पर, जो कि आरजीपीवी में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। अब इस वाले सवाल में, यूजिंग सुपरपोजिशन फाइंड द V0 इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। अब V0 मेरा क्या है, ये वोल्टेज है। अब इस V0 को निकालने के लिए मुझे सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करना है। अब सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करना है तो अगेन यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, तो मुझे एक वोल्टेज सोर्स को एक बार में कंसीडर करना है, दूसरे वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, करंट सोर्स होता तो मैं ओपन सर्किट करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। 9 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करने पर सर्किट में रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये दोनों 5 ओम्स और 4 ओम्स का रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इसको मैं एडअप कर ले रहा हूँ, एक सिंगल रेजिस्टेंस पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ये 9 ओम्स का रेजिस्टेंस हुआ। अब इसके साथ में 3 ओम्स का रेजिस्टेंस और 9 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पर 1 ओम्स का रेजिस्टेंस और ये शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, 3 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट एक सिंगल वोल्टेज सोर्स को लेकर मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस सर्किट को फिर से मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। रीड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए 9 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स ले लिया, इसके सीरीज में एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में 9 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 3, 1 एंड 9। ठीक, अब अगेन यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल है, तो इसको रिड्यूस कर दूंगा मैं, तो मेरा नया सर्किट बनेगा 3 ओम्स और ये पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 into 9 डिवाइडेड बाई 1 + 9 = 0.9 ओम्स। ठीक, 9 वोल्ट का सोर्स है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर टोटल दोनों सीरीज में 3 + 0.9 = 3.9 ओम्स। तो करंट का मान कितना होगा, I = V/R, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 3.9 = 2.3 एम्पियर। ठीक है, अब ये करंट, तो हमें मिला करंट 2.3 एम्पियर। ठीक, तो ये करंट मेरा एम्पियर, यहाँ भी 2.3 एम्पियर। ठीक है, अब 2.3 एम्पियर करंट मुझे मिल रहा है, तो ये करंट मैं अगेन रिवर्स में इसे हटाऊंगा, रिवर्स में सॉल्व करूंगा। रिवर्स में सॉल्व करना क्यों है, क्योंकि ये करंट मेरा डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो मैं अब सबसे पहले 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट का मान निकालने की कोशिश करूंगा। 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट का मान, 1 ओम्स में टोटल करंट IT इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई समेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेरा टोटल करंट कितना है, 2.3 एम्पियर। अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम्स के, 9 ओम्स, तो 9/समेशन 9 + 1 10। ये कितना आएगा मेरा, 2.07 एम्पियर। ठीक है, तो अब 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट का मान 2.07, यहाँ पर टोटल आया 2.3 एम्पियर। बाकी करंट इधर पे, तो 2.3 - 2.07 = 0.9
एम्पियर। ठीक है, अब मैं इसे मार्क करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर करंट 9 ओम्स में मुझे मिला है 0.23 एम्पियर। ठीक है, 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट मुझे कितना मिला है 2.07 एम्पियर। ठीक है, और 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट का मान कितना मिला है 2.3 एम्पियर। ठीक है, अब 2.3 करंट एम्पियर मिल रहा है मुझे जब ये 9 वोल्ट की बैटरी सोर्स मैंने लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है V0। तो 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम्स रेजिस्टेंस, ये होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है 2.3 और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम्स, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 6.9 वोल्ट्स। ठीक है, अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, अब इसकी पोलैरिटी अपन देखेंगे। तो पोलैरिटी करंट चूंकि यहाँ से एंटर कर रहा है इसलिए नीचे प्लस और ऊपर माइनस। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना मिल रहा है मुझे 6.9 वोल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर 9 वोल्ट्स की बैटरी सोर्स दिख रही है मुझे जिसकी पोलैरिटी, अब मैं वोल्टेज ड्रॉप को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वोल्टेज ड्रॉप मुझे एक मिल रहा है नीचे प्लस ऊपर माइनस और इसकी वैल्यू है 6.9 वोल्ट्स, और एक नीचे वोल्टेज सोर्स लगा है प्लस माइनस 9 वोल्ट्स। ठीक, तो अब ये दोनों यहाँ पर वोल्टेज मेरा V0 है। ठीक है, तो ओवरऑल V0 मेरा क्या होगा, V0 इक्वल्स टू 9 माइनस 6.9 इक्वल्स टू 2.1 वोल्ट्स। ठीक है, तो जब मैं 9 वोल्ट के बैटरी सोर्स ले रहा हूँ तो मेरा V0 आ रहा है 2.1 वोल्ट्स। और 2.1 वोल्ट्स में पोलैरिटी क्या है, इसकी प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर ये चूँकि दिया हुआ है ग्राउंड ये माइनस पे है। ठीक है, तो जब मैं 9 वोल्ट का सोर्स कंसीडर कर रहा हूँ ये मुझे 2.1 वोल्ट मिल रहा है। अब अगले स्टेप में मुझे 3 वोल्ट के बैटरी सोर्स को कंसीडर करना है, 9 वोल्ट के नहीं। ठीक है, तो 9 वोल्ट को मैं क्या करूँगा, शॉर्ट सर्किट करूँगा। ठीक है, अभी अगेन ये सीरीज़ में है 5 और 4, तो मैं इनको एक सिंगल रेजिस्टेंस पर रिप्लेस कर दूंगा 9 ओम्स पे। अब यहाँ पर 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है और मेरा 9 वोल्ट का बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट है, ये 3 ओम्स है और ये मेरा V0 है। यहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स जिसका मान है 3 वोल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन ये दो रेजिस्टेंस मेरे पैरेलल में है। ठीक है, तो मैं इसको रीड्रॉ करूँगा एक सिंगल रेजिस्टेंस पे 3 वोल्ट है। ठीक, ये कितना होगा 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 3 27/12। ये मुझे मिलेगा 2.25 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस हुआ 1 प्लस 2.25 इक्वल्स टू 3.25 ओम्स। तो करंट कितना होगा मेरा, I इक्वल्स टू V/R। V मेरा 3 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 3.25 इक्वल्स टू 0.92 एम्पियर।
ठीक है। अभी 0.92 एम्पियर है, तो इसको मैं रिवर्स में ड्रॉ करना शुरू करूँगा, इसी को मार्क करना शुरू करूँगा। तो 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पे यहाँ पर ये 0.92 एम्पियर, ठीक है। अब 0.92 एम्पियर, फिर उसके बाद ये पैरेलल में जो यहाँ पर मेरा करंट है उसे ही मार्क करूँगा मैं। तो यहाँ पर करंट हो जाएगा 0.92 एम्पियर, ठीक है। अब ये अगेन डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में। तो 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट कितना होगा, 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पर टोटल करंट है मेरा 0.92 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 9 डिवाइडेड बाई समेशन 9 + 3 12 इक्वल्स टू 0.69 एम्पियर, ठीक है। तो करंट इन 9 ओम्स रेजिस्टेंस कितना होगा 0.92 माइनस 0.69 इक्वल्स टू 0.23 एम्पियर, ठीक है। तो अब इसे ही मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा करंट 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पे 0.69 एम्पियर और यहाँ पर 0.23 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ पर मेरा 0.23 एम्पियर, यहाँ करंट 0.69, यहाँ पे करंट 0.92, ठीक है। अब ये करंट को अगेन मार्क कर लेते हैं फिगर 2.07 एम्पियर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओवरऑल डायरेक्शन मेरा करंट का इस तरीके से होगा, नीचे से ऊपर की ओर करंट बहेगा और इसका वैल्यू कितनी होगी 2.3 माइनस 0.69, ये करंट कितना होगा करंट इन 3 ओम्स रेजिस्टेंस, ये एक वैल्यू कितनी आएगी 2.3 माइनस 6.9 0.69 1.61 एम्पियर, ठीक है। डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है तो इसका मतलब पोलैरिटी इधर कैसे रहेगी, नीचे प्लस और ऊपर माइनस इस 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप इन 3 ओम्स रेजिस्टेंस I इंटू आर, आई कितना है 1.61, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये होगा 4.83 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब मेरा वोल्टेज निकालना है मुझे V0, तो मेरे पास अब 2 सोर्स हो गए, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो कि कितना है 4.83 वोल्ट्स, एक बैटरी सोर्स लगी हुई है जिसकी पोलैरिटी है नीचे प्लस ऊपर माइनस, और ये बैटरी सोर्स की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट्स, ठीक है। ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे V0 निकालना है, ठीक है। तो V0 क्या होगा मेरा 9 वोल्ट, ठीक है, माइनस 4.83 इक्वल्स टू 4.17 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये V0 मेरा 4.717 वोल्ट्स का होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 4.17 कैसे आया, 9 वोल्ट की बैटरी सोर्स है
और इस रेजिस्टेंस 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मैंने कैलकुलेट किया, तो ये टोटल 1.61 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर। तो 1.61 इंटू 3 तो 4.83, चूँकि नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है इसलिए इसकी पोलैरिटी नीचे प्लस और ऊपर माइनस होगी। ठीक है, तो माइनस प्लस की पोलैरिटी में 4.83 वोल्ट्स, ये मैंने 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप लिया। 9 वोल्ट्स मेरा बैटरी सोर्स है, तो ओवरऑल मेरा V0 कितना होगा, क्योंकि 9 वोल्ट मेजर है इसलिए इसको माइनस करेंगे। अगर सेम पोलैरिटी का होता तो ऐड होता, यहाँ पे सेम पोलैरिटी नहीं है, अलग अलग पोलैरिटी में है इसलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो फाइनल आंसर है वो है 4.17 वोल्ट्स। ठीक, तो मैं क्या लिखूँगा, V0 इक्वल्स टू 4.17 वोल्ट्स, ये मेरा आंसर कहलाएगा। ठीक है।